नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश में अधिकारियों के पावर गेम पर सरकार ने शिकंजा कसा है। मुख्यमंत्री ने सख्त कदम उठाते हुए आबकारी और श्रम विभाग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ये वो अधिकारी हैं जो अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र के दम पर शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरी के केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इनके इरादे को चूर चूर कर दिया। दरअसल शनिवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने रायसेन में सोम डिस्टिलरी में रेड की, जहां 59 बच्चे शराब बनाते मिले। कई घंटों की रस्साकसी के बाद अधिकारी कार्रवाई को तैयार हुए, लेकिन इस दौरान आबकारी अधिकारियों ने खेल कर दिया। प्रियंक कानूनगो ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन फैक्ट्री प्रबंधन ने 39 बच्चों को गायब करा दिया। देर रात तक भी इस मामले को दर्ज नहीं किया गया, तो यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, जिस पर सीएम ने नाराजगी जताते हुए जिला आबकारी अधिकारी कन्हैया लाल अतुलकर समेत 3 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। वहीं लापरवाही की वजह से श्रम विभाग के निरीक्षक को भी निलंबित किया गया है। वाले को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए एसडीएम वहां पहुंचा ही नहीं। कितने घंटे नहीं पहुंचा एसडीएम? देखिए, आपके सामने मेरी बात हुई थी डीएम से 1-1:30 बजे के आसपास। डीएम ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि एसडीएम को आदेश कर दिया है। जिला मुख्यालय से इस फैक्ट्री की दूरी 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर का रास्ता तय करने में वो आपने देखा हुआ है, रोड हाईवे है, पानी भी नहीं लेगा। हाँ, उसमें उनको 5 घंटे लगे। वो 6:30 बजे के बाद आया। वो तब आया जब हमारे द्वारा रेस्क्यू करके डीपीओ और लेबर ऑफिसर और पुलिस की निगरानी में रखे हुए बच्चों को, जिसका हमने लिखित में उनको अवगत कराया था, उनमें से 39 लड़कों को वहां से गायब कर दिया गया। 39 बच्चे गायब हो गए जो चाइल्ड लेबर थी। जी, जिनके हाथ गले हुए फोटो कल आपके दर्शकों ने देखे थे। अनफॉर्चुनेट है कि एसडीएम ने अंधेरा होने का इंतजार किया। अंधेरा होने के बाद जब वहां पहुंचा है तो बच्चे गायब। तो अधिकारियों पर अब गाज गिरी है, क्योंकि जिस तरह से जो अधिकारियों का ये पावर गेम चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चूर चूर कर दिया है। अब जिसके बाद 3 आबकारी उप निरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं, श्रम निरीक्षक मंडीदीप भी निलंबित कर दिए गए हैं और जिला आबकारी अधिकारी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो लापरवाही पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जी जुड़ गए हैं। प्रियंक जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार प्रियंक जी, बड़ी कार्रवाई हुई है। आप ही ने खुलासा किया कि किस तरह से वहां छोटे छोटे बच्चों से शराब बनवाई जा रही थी और अब 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये अधिकारी इस तरह की मनमानी क्यों कर रहे थे और किसकी शय पर? देखिए इसमें हमारी जो प्राइमरी इंक्वायरी है वो ये कहती है कि एसडीएम ने समय पर ना पहुंचकर एक बड़ी साजिश की तरफ अपराधियों को बढ़ने दिया और वो बच्चे जो रेस्क्यू किए गए थे उनको गायब कर दिया गया। रेस्क्यू किए हुए बच्चों के मामले में जो मानक संचालन प्रक्रिया है वो ये कहती है कि तत्काल एसडीएम के सामने बयान हो, उनके तत्काल बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाए। लेकिन इन लोगों ने बाल कल्याण समिति का कोरम पूरा नहीं होने दिया, बच्चों को गायब करवा दिया। अब बच्चे किडनैप्ड हैं, एब्डक्ट हैं, किसके संरक्षण में हैं, किसके इन्फ्लुएंस में अब आकर बयान देंगे, ये सब चीज़ें इस पूरे के पूरे प्रकरण को डाइल्यूट करेंगी। जो धाराएं लगाई गई हैं इस एफआईआर में, वो धाराएं जो हैं वो जमानती धाराएं हैं, जबकि ये अपराध जो है वो नॉन बेलेबल धाराओं का अपराध है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अपराधियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है
और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरी घटना है, जिस घटना में बच्चे वहां से गायब किए गए हैं, उस मामले में अभी तक FIR दर्ज ना किया जाना भी एक बड़ी लापरवाही है। आयोग इस सब पर निगाह बनाए हुए है। हमें आवश्यकता लगेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे। नहीं तो क्यों पुलिस आखिर क्यों FIR दर्ज नहीं कर रही है, पहली बात। और SDM जो आप रास्ता बता रहे थे, वहां 5 घंटे में क्यों पहुंचते हैं SDM? अब जिसके बाद वही सवाल आता है कि किसको बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सोम डिस्टिलरी इससे पहले भी कई बार विवादों में रहा है। देखिए, डेफिनेटली अपराधियों को बचाने के षड्यंत्र में जो निचले स्तर का कर्मचारियों का अमला है, वो सरकार के मिशन को डीरेल कर रहा है। मैं इस इलाके के बारे में आपको बता दूं, मैं खुद भी इसी इलाके से आता हूं, इसलिए अच्छे से समझता हूं। मुख्यमंत्री जितनी संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और जितनी गंभीरता के साथ उन्होंने निर्णय लेते हुए इस आबकारी अधिकारी को सस्पेंड किया, बाकी लोगों को सस्पेंड किया, वो अनुकरणीय है। ये पूरा इलाका पूरे प्रदेश के बच्चों के मामा शिवराज जी का इलाका है, ये उनका ही क्षेत्र है। और उनके क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके की जो गंभीर किस्म के बच्चों के साथ अपराध हैं उसको माफ़ करने वाले हैं। मेरे को पूरा यकीन है कि इन सभी अधिकारियों के ऊपर उनके मामला संज्ञान में आने के बाद डेफिनेटली कार्रवाई होगी। और 39 बाल श्रमिक जो अभी भी गायब हैं, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी लगी है आपको? और जो आप बोल रहे हैं कि गंभीर धाराओं में केस दर्ज नहीं किया गया, उसके लिए अब आप क्या करेंगे कि गंभीर धाराएं लगे, ऐसा दोबारा ना हो? देखिए, जो बच्चे गायब हैं उसके लिए हम लगातार स्टेट के अथॉरिटीज़ के साथ, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ फॉलोअप कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि बच्चे सबसे पहले खोजे जाएं, उनकी वेलबींग इंश्योर किया जाए। और जो अधिकारियों की इस मामले में लापरवाही है, जो उनकी बदनीयती है, जो उनकी अकर्मण्यता है, उसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। प्रियंक जी, एक और सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि आप खुद मौके पर वहां पहुंचते हैं, हमने वो सारी तस्वीरें देखी, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी आपके साथ थे, तमाम तस्वीरों को उन्होंने दिखाया। लेकिन यहां लंबे वक्त से ये काम चल रहा था, तभी जो बच्चों के हाथ हैं उन्हें देखकर पता चलता है कि कितने गल चुके हैं वो हाथ। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन कौन जिम्मेदार है और अभी और किस पर एक्शन होना बाकी है? देखिए, आपने आपके संवाददाता महोदय का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका वहाँ जाना हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया की प्रामाणिकता में हमको मदद किया। नहीं तो आबकारी अधिकारी ने तो हमारी कार्रवाई को ही झूठा बता दिया था, उसने तो आवेदन लिख दिया था कि बच्चे टिफिन देने आए थे। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके संवाददाता महोदय का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे सत्य को प्रमाणित करने में हमारी मदद की। और इस पूरे मामले में जो भी अधिकारी दोषी हैं, जिनकी नाक के नीचे से बच्चे गायब हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिलहाल मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के स्थानीय सांसद हैं शिवराज जी, वो यहाँ आ रहे हैं आज। मैं उनसे समय मांग रहा हूँ, उनसे मिलकर उनके पास जाकर इन बच्चों के अधिकारों की गुहार लगाऊंगा। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वो बच्चों के हित की बात सुनेंगे और सख्त कार्रवाई के निर्देश देंगे। ठीक है प्रियंक जी, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं। प्रेम व्यास जी, आपने सुना होगा प्रियंक कानूनगो को, और आपकी तरफ से एक्शन भी लिया गया है कि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन अधिकारियों का ये पावर गेम चल कैसे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से मानू जी, जिस तरह से संवेदनशीलता के साथ में 24 घंटे के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की गई है, और इसके पूर्व में भी अधिकारी जिन स्रोतों से बचने का कार्य करते थे, निश्चित रूप से वहां पर कुठाराघात किया गया है। और दूसरा जो है कि जो नियमों का उल्लेख कर कर जो बच्चे, जैसे कई बार बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए ऐसे मामले संज्ञान में नहीं आते। लेकिन चूंकि मुख्य स्तंभ के तहत भी ये मामले सामने आए हैं, निश्चित रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात धाराएं बढ़ाने का कार्य होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्राथमिकी पहले दर्ज हो जाती है, प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात जैसे जैसे कार्रवाई संज्ञान में आती है और धाराएं बढ़ाने का कार्य होता है। और निश्चित रूप से किसी भी मामले में संवेदनशीलता के साथ में मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
और जिस तरह से बच्चों का पुनर्वास और मुआवजा, इसको भी लेके मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया कि जरूरी कार्रवाई और ठोस कदम उठाए जाएंगे। जैसे पूर्व की धाराओं के अंतर्गत जैसे 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों को जो है कहीं कहीं पर नियमों के अंतर्गत छूट दी गई है, उसकी छूट का उपयोग करके इस तरह के कृत्य में जो लोग भी लिप्त है, निश्चित रूप से उन पर प्रथम कार्रवाई तो हो चुकी है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रियंक जी तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि जो 39 बच्चे गायब हुए हैं, 24 घंटे का लगभग वक्त हो गया है, इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी। देखिए, इसीलिए मैंने कहा प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी, प्राथमिकी पश्चात उन बच्चों को खोजना और उसके बाद उनके बयान करवाकर जो है धाराओं का निर्माण करना, ताकि एक सशक्त धारा बन सके, सशक्त ग्राउंड बन सके, ताकि छूटने का कहीं पर भी जो है उनको मौका ना मिले। नहीं तो कई बार के मौका और साक्ष्य के अभाव में ऐसे लोग छूट जाते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से कार्रवाई उस गति से की जा रही है, हर पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है और जिस तरह से उसमें नोटिस भी दिए जा रहे हैं उस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो कोई भी अपराधी इसमें छूट नहीं पाएगा। लेकिन आबकारी अधिकारी जिस तरह से बयान लिखकर दे रहे हैं कि बच्चे यहां टिफिन देने आए थे, लेकिन उनके हाथ सबूत हैं कि वहां पर किस तरह से उनसे बाल मजदूरी करवाई जा रही थी, उनसे शराब बनवाई जा रही थी, पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे वहां शराब बना रहे थे। तो आप समझिए कि आबकारी अधिकारी किसकी शय मिली हुई है कि इस तरह का जवाब उनकी तरफ से आ रहा है, और वो क्यों सोम डिस्टिलरी को बचाना चाह रहे हैं। देखिए मानू जी, इसीलिए मैंने कहा है संवेदनशीलता के साथ में अगर कोई उसके ऊपर भी व्यक्ति अगर उसमें इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज होना, 3 अधिकारियों का निलंबन होना, ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इसीलिए मैंने पुनः अपने शब्दों को दोहराऊंगा, प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात जांच में जो भी संलिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और पूर्व में भी ऐसा हुआ है, कहीं पर अगर कार्रवाई हुई है तो बच्चों के रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वे लोग छूटे गए। इसीलिए मैंने कहा है कि आज अगर पुनः वही अगर कार्रवाई जो पूर्व में दोहराई गई थी वही कार्रवाई करी तो फिर से ये अधिकारी छूट जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि जांच दर जांच जिस तरह से एंट्री की जाएगी और उसके बाद में अगर न्यायालय संबद्ध कार्रवाई होगी तो एक भी जो है अधिकारी छूटेगा नहीं इसमें। ठीक है, सुदेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश जी, आपका भी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुदेश शर्मा जी, जिस तरह से बाल मजदूरी करवाई जा रही थी बच्चों से, इस मामले का एक संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है इस मामले में? सबसे बड़ी बात तो मैं जी न्यूज को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि बाल श्रमिकों के पक्ष में आपने आज डिबेट रखी, इस पर चर्चा हुई, होना लाजमी समझा। मैं इसके लिए बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं आप। दूसरी बात यह है कि जगदीश अरोड़ा जिनकी ये सोम डिस्टिलरी है, ये बहुत बड़े माफिया है और 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। मैं समझता हूँ शिवराज सिंह जी का क्षेत्र रहा है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र रहा है, और कौन सा वो स्कूल था या आश्रम था जिसमें बच्चों को बस के द्वारा ले जाके फैक्ट्री में अंदर प्रवेश कराया जाता था, ये किसी को दिखाई नहीं दिया होगा। ये संभव ही नहीं है, किसी भी तरह संभव नहीं है। जो आबकारी जो ट्रांसफर होते हैं, जो आबकारी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वो सिर्फ इसी बात के लिए किए जाते हैं कि आपको मोटी रकम वहां से मिल सके और वो रकम सरकार के नुमाइंदों को दी जा सके। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घपला है। इसमें तो बड़े बड़े लोग मैं समझता हूँ हम अगर में देखा जाए तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कोशिश ये कर रही है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि छोटी मोटी जांच करा के इस पर पर्दा डाल दिया जाए। अब आप बताइए कि बच्चों का गायब हो जाना एक कितनी बड़ी वो है, ये संरक्षण है। एक एडीएम का या एसडीएम का 20 किलोमीटर तक पहुंचना, मतलब अंधेरे की प्रतीक्षा करना कि अंधेरा हो जाए तब हम पहुंचे, ये प्रतीक्षा होना ये दर्शाता है कि सरकार का प्रश्रय है सोम डिस्टिलरी के मालिक जगदीश अरोड़ा को। और इस प्रश्रय क्यों होता है ये आप और हम सभी समझते हैं। कुल मिलाकर के माननीय मोहन यादव जी भी ये जो कार्रवाई की है, ये प्राथमिकी दर्ज किया जाना, ये क्या कार्रवाई हुई आप बताइए ना। ऐसा हो सकता है क्या कि आपके नाक के नीचे, राजधानी की बात है, ये भी नहीं कोई सुदूरवर्ती ग्राम में फैक्ट्री हो, किसी को पता ना हो और प्रशासन तक पता नहीं चल पाए। ये तो राजधानी से लगी हुई फैक्ट्री है, यहाँ तो सब पता रहता है कि स्कूल की बस फैक्ट्री में प्रवेश क्यों हुई। उसी दिन से सवाल खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार के नुमाइंदों की, सरकार की सबकी ये मिली भगत है, इसीलिए संरक्षण दिया गया सोम डिस्टिलरी के मालिक को। और संरक्षण की बजाय सबसे बड़ी बात है धन, और ये धन आबकारी विभाग से ही आता है या ट्रांसपोर्ट विभाग से आता है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं सुदेश शर्मा जी कि आप छोटी मोटी कार्रवाई करके निपटा देंगे इस मामले को।
मनु जी, इसके पूर्व में प्रदेश में कार्रवाई हुई तो रजिस्ट्रार स्तर के लोगों तक को निलंबित करा, कलेक्टर तक को निलंबित करा, तो निश्चित रूप से आप आशान्वित रहे कि कार्रवाई पूरी होगी और 3-4 दिनों में जो है ये पूरा घटनाक्रम सामने होगा। अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के लिए निश्चित रूप से कुछ पैमाने तय किए गए। वहीं धारा 14 के अंतर्गत सजा जरूर रखी, लेकिन मैंने इसीलिए अपनी बात को दोहराया कि उस सजा को और बढ़ाया जा सके, इसलिए और गंभीरता के साथ में जांच की जा रही। नहीं तो 1 साल के अंदर फिर छूट जाएंगे, फिर इसी तरह का कृत्य करेंगे जो कांग्रेस शासन में करते आए। आप देखिए, ये बात करना चाहते हैं 2001 में लगभग 79.7 मिलियन बाल श्रमिक मिले थे। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उसके पश्चात 2001 का जो आंकड़ा है लगभग 1,11,23,2,319 बच्चे पाए गए। उसके बाद इसीलिए मैंने कहा कि राजनीति करने से बेहतर है जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो मदद प्रतिपक्ष कर सकता है उस मदद को प्रदर्शित करना चाहिए। नहीं तो अगर मैं पुराने आंकड़े खोलूंगा तो सब कड़ाई खुल जाएगी। 2001 के पूर्व में कितनी कार्रवाई कांग्रेस सरकार द्वारा की गई और कहां से पैसा अर्जित किया गया समूचे भारत में। उस समय कन्हैयालाल अतुलकर जिनको अभी निलंबित करा, उसके पहले MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु केस इसीलिए हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में। मैंने इसीलिए कहा है कि आप जिस तरह से कार्रवाई हो रही है प्रतिपक्ष की भूमिका निभाकर उसका दायित्व का निर्वहन करें। अगर कार्रवाई में कहीं त्रुटि होती तो उसको सरकार से अवगत करके उठाने का कार्य करें बालकों के हित में। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है पुनर्वास और मुआवजा, उसमें कहीं अगर त्रुटि पाई जाती तो उसको उठाने का कार्य करें। लेकिन आपकी मध्य जो है इसीलिए मैंने उजागर करी है पूरी। ठीक है, मेरी आवाज पहुंचाई जाए। बोलिए सुदेशी। आज 2024 है, 2024 में इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करें तो कोविशील्ड तक को आपने नहीं बख्शा। कोविशील्ड वाले से 55 करोड़ रुपए आपने दिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। आपने किसको बख्शा? आपने ऐसी कंपनियों पर छापे डाले, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं, और उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आपको। स्वदेशी शर्मा जी, जो अब इस मामले में कार्रवाई हो रही है, ठीक है, इसी पर रहते हैं, एक मिनट इसी पर रहते हैं। जो अब ये बाल मजदूरी के खिलाफ जो एक्शन चलाया जा रहा है, इस पर जो कार्रवाई हो रही है, और डॉक्टर प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आरोपी किसी भी तरीके से बच ना निकले। देखिए, आरोपियों को बचाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल तय है। अन्यथा आप समझ लीजिए कि 8 घंटे और 9 घंटे नहीं लगते 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अगर बाल श्रमिक आयोग वहां नहीं पहुंचता तो ये गोरख धंधा बरसों से चल रहा है। बच्चों के हाथ एक दिन में नहीं जल जाते, एक दिन में नहीं जल जाते, ये बरसों से चलने वाला काम है। मैं तो ये समझता हूँ ये कौन सा स्कूल है, कौन सा आश्रम है जिससे के नाम पर बच्चों का एडमिशन करा के स्कूल की बस से फैक्ट्री तक लाया जाए। मतलब ये इतना बड़ा स्कैम है कि सरकार इसमें कोई जवाब नहीं दे सकती, जवाब देने की स्थिति में नहीं रह सकती। प्रवक्ता भले ही वो कुछ भी गाते रहे, मैं समझता हूँ जनता सब जान रही है कि ये सारे लॉजिक है। अगर इन पर बात की जाए तो मैं समझता हूँ ये अपराधियों को बचाया जाता रहा अभी तक, और आज जब पकड़े गए तभी बचाने की कोशिश लगातार हो रही है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, यहाँ पर तो एक्शन उस पर भी होना चाहिए कि कौन सा स्कूल है जिसमें भर्ती कराए जाते हैं बच्चे और फिर उसी स्कूल से बच्चे लाए जाते हैं सोम डिस्टिलरी में और वहां पर बच्चों से शराब बनवाई जाती है। देखिए मनु जी, इसीलिए तो मैंने कहा है कि प्राथमिक दर्ज होने का मतलब ही यह है कि सरकार ने इस ओर कठोर कदम उठा लिए हैं। इंतजार नहीं करा, 24 घंटे का 25 घंटे का 3 अधिकारियों को निलंबित करना, उन पर निलंबन की कार्रवाई करना, ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि सरकार ने अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप समझिए ना कि जो 20 किलोमीटर का दायरा है वो 7 घंटे में 5 घंटे में तो कवर नहीं कर सकता। कोई पैदल भी जाएगा तो मुझे लगता है पहुंच जाएगा वो। देखिए मनु जी, संलिप्त तो है ना, मैंने कहा मना करा है, मैंने कहा संलिप्त लोगों की तुरंत जांच और जो है निश्चित कार्रवाई करना। सिर्फ अगर ऊपर कार्रवाई करनी होती तो निश्चित रूप से हम जांच में डाल देते और कह देते जो है 7 दिन बाद कोर्ट डिसाइड कर देगी, 15 दिन बाद कोर्ट डिसाइड कर देगी। लेकिन यहां पर तुरंत 24 घंटे में कार्रवाई की है। अब मैं मेरे मित्र को चैलेंज करता हूं, कांग्रेस के 10 वर्षों में एक भी निलंबन की कार्रवाई ऐसे अधिकारी पे की हो तो यहां बताने का कार्य करें। मैंने जो बताया 2001 के बाद गणना को बंद कर दिया गया, उस गणना को क्यों बंद कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, यह कांग्रेस के मित्र बताने का कार्य करें। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मैंने कहा है अंतिम गणना में 1 करोड़ 11 लोग, उसके बाद में 2 साल आपकी शासन रहा था, सरकार रही थी, आपने क्या कार्रवाई करी, किस अधिकारी पर करी? हाँ, सिर्फ प्रत्यारोप की राजनीति करना है। चलिए ठीक है, अब रुकना होगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी और स्वदेशी शर्मा जी। इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लापरवाही पर एक्शन लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से
से लिया जा रहा है। और अब इस मामले में और किस पर गिरेगी गाज, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।